बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी व्यूअर्स, का गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद कर दी, जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया और तारक सलीम शेख साहब की अदालत में हफाजती ज़मानत की इस्तदा की गई। अब हफाजती ज़मानत के लिए ज़रूरी होता है कि दरख्वास्त गुजार अदालत में मौजूद हो। तो तारक सलीम शेख साहब ने कहा कि जी आप खान साहब को ले आए, वो कमरा अदालत में आ जाए तो मैं ज़मानत दे देता हूँ, हफाजती ज़मानत दे देता हूँ। लेकिन ऐसा मुमकिन ना था, तो उन्होंने फिर आज के लिए ये समाअत मुकर्रर कर ली कि ठीक है, मैं आपको राहत देता हूँ। वैसे तो ये ज़मानत हो नहीं सकती, लेकिन मैं दे देता हूँ, कल आप ले आए। आज फिर उन्होंने कोशिश की कि आप बैलेंस भेज दें या आप वीडियो लिंक पे पूछ लें। आप कहते हैं कि कंफर्म करें कि ये दस्तखत उन्होंने किए हैं, खान साहब ने किए हैं, लिहाजा उन्हें लेके आए। तो फिर उन्होंने 6:30 बजे का टाइम दिया दोबारा। फिर दोबारा आज उन्होंने यानी 20 फरवरी तक दोपहर 2 बजे तक का टाइम दे दिया कि 20 फरवरी को 2 बजे आप सोमवार वाले दिन उन्हें ले आए और वो आ जाएंगे तो हफाजती ज़मानत दे दी जाएगी। इससे पहले खान साहब के वकील ने कहा कि वो एक तो मेडिकल ग्राउंड की वजह से वो आ नहीं सकते, उनको गोली लगी हुई है और हड्डी फ्रैक्चर है, डॉक्टरों ने मना किया हुआ। दूसरा ये कि सिक्योरिटी वजूहात है, ऑलरेडी उन पर कातलाना हमला हो चुका है और यहाँ अदालत में आने तक भी रास्ते में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो जज है तारिक सलीम शेख साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, हफाजती ज़मानत के लिए तो दरख्वास्त गुजार का अदालत में होना लाजम है, नहीं तो मैं फिर ख़त्म कर देता हूँ, ये डिसमिस कर देता हूँ, फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप पे लग जाएगी। कहा कि उन्हें रिलीफ मिल गया। अब सोमवार दोपहर 2 बजे तक खान साहब की ज़मानत है। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब को आज रहा कर दिया गया डयाला जेल से, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई और 16 रोज़ा उन्होंने तकलीफ काटी है। मुख्तलिफ केसेस बनाए गए उन पर, कभी ये केस, कभी मरी की अदालत, कभी इस्लामाबाद की थाना, कभी कुछ, ये आनिया जानिया उनकी लगी रही। बिलाखिर आज 50,000 रुपए के मचलकों पर शेख राशिद शफीक साहब उनकी रोब कर लाए और डयाला जेल से उन्हें लाल हवेली वर्करों के साथ लाए। तो इस तरह ये भी एक किस्सा तमाम हुआ। अब शौकत तरीन साहब की इश्तिहारी करार देने के लिए कोशिश की जा रही है। इधर वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब मीडिया पे से गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत सी बातें कर रहे थे, जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन अकल के अंधों को बिल्कुल समझ नहीं आती। ये कहते हैं जी कुछ है ही नहीं। फैसल करीम कुंडी भी, पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी, ये वजारतें, इन लोगों को झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। एक बंदा जिसके प्लेटलेट्स कम हो गए और वो बाहर इलाज कराने के लिए चला गया, आज 4था साल होने को है, वो वापस ही नहीं आ रहा। 3 साल से ज्यादा हो गया उसे, और वो वापस ही नहीं आ रहा और इलाज भी कोई नहीं करवाया, और 50 रुपए के हल्फनामे पे वो बाहर है, और जिसने हलफ दिया हुआ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ये तो हालत है इन लोगों की। और ये कहते हैं कि वो उसको कुछ भी नहीं है, उसकी टांग को कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही प्लस्तर लगवाया हुआ उसने। डॉक्टर आसम, शर्जील मेमन, जरदारी, फरियाल तालपुर, ये कौन लोग हैं? ये बीमार नहीं थे जब से इन पे केसेस थे, और वो केसेस नवाज शरीफ ने बनाए हुए थे, तो ये मुसलसल बीमार थे। इनके पास और कोई बहाने ही नहीं था, बस स्टिक पकड़ के घूमते रहते थे, कभी अस्पताल में, कभी स्टिक पकड़ी हुई है जी, अदालतों से बस हाजिरी की इस्तिस्ना दी जाए, हाजिरी की इस्तिस्ना दी जाए। तो अब अगर एक बंदा हकीकतन उस पे, वजीराबाद में पूरी दुनिया ने देखे, वीडियो क्लिप सब दुनिया के पास है कि भ्रष्ट चले उस पूरे काफिले पे, मुअज्जम शहीद भी वहां हुआ बंदा, और ये इतने जख्मी हुए। इसके बावजूद ये लोग डिटाई से झूठ बोलते हैं, और उन पे भी समझ नहीं आती उन लोगों की भी जो इनकी बातें सुनते हैं। यानी इतने झूठे लोग और उनकी बातें सुनने वाले भी बेशुमार है, जो ये कहते रहते हैं नहीं जी ये वो अल्लाह के बंदों गौर करो। एक सनहा हुआ जिसकी जेआईटी बनी हुई है, जहां से बंदों को उठा लिया, जेआईटी को खत्म करवा दिया गया इन लोगों ने। पहले तो वो उसकी आज तक FIR ही उसके मुताबिक नहीं काटी गई। वो साबिक प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का,
जिन जिन लोगों पर उसे शुबा था उनके नाम ही नहीं आने दिए एफआईआर में। और फिर वो जो जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई है, वो जेआईटी भी अपना काम उससे भी काम करने से ये निगरान गवर्नमेंट ने रोक दिया हुआ। और आज जब चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एजाजुल हसन साहब इसकी समाअत कर रहे थे इस केस की, नैब के कवानीन के, और उसमें जब इस्तफ्तार किया कि आपको किसने रोका, इसकी ट्रांसफर क्यों किया आपने सीसीपीओ लाहौर की गुलाम महमूद डोगर की, तो कहने लगे थे कि चीफ सेक्रेटरी ने ये करवाई थी ट्रांसफर। तो जब आपको पता है, इलेक्शन कमीशन को पता है कि जब निगरान गवर्नमेंट होती है तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग बंद होती है, तो ये किस असूल और कवानीन के कोई इंतहाई अहम ना हो तो उस वक्त तक ये की नहीं जाती। तो ये सारी ट्रांसफर पोस्टिंग किस लिए की जा रही है कि इलेक्शन होने हैं, अगर इलेक्शन होते हैं तो अपने मर्जी के बंदे लाए जा सके हर जगह पे। ये सूरत हाल है इन लोगों की जो मुसलसल कौम को गुमराह कर रहे हैं। और ये सारा जो बयानिया बनाया गया और जो ये इस किस्म की जितनी भी, वो किस वक्त की थी जब एक तरफ वजीर खजाना इसहाक डार 170 अरब रुपए के अवाम पर टैक्सेस लाद रहे थे। वो ऑलरेडी जो लोग अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे, जो तनख्वाहदार तबका और जो डेली वेजेस है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, हैंड टू माउथ, ऑलरेडी हैंड टू माउथ थे, अब उन पे 170 अरब रुपए के और टैक्सेस लगा दिए, जबकि खुद इन्होंने 80 इनके मिनिस्टर्स और मामलीन खसूसी थे। जब इन्होंने 15 रुकनी कमेटी बिठाई हुई थी जिसको कहा हुआ था कि बताएं कि कैसे हम अखराजात कम कर सकते हैं, उसने सवारशात दी, तजावीज दी कि आप 30 रुकनी कबीना बना लें। तो इन्होंने उसके बाद 5 और मजीद मामलीन खसूसी बना ली, यानी 85 कर लिए, अखराजात और बढ़ा दिए। और इस पे भी 38 इनके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो इस तरह 123 की इनकी कबीना है, अल्ले तल्ले जारी हैं। और दूसरी तरफ ये दूसरों को बातें करते हैं कि जी उसके साथ स्पेशल हो रहा है सलूक, इमरान खान को उसको कुछ भी नहीं है। ये सारे इतना झूठ बोलते हैं कि उसको कुछ भी नहीं है। वो अल्लाह के बंदो, ठीक है उसको कुछ नहीं, अल्लाह करे उसको कुछ भी ना हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से फटकार है आप लोगों पर। ये वक्त गुजर जाना है और फिर आप लोगों ने फंसना है। और आपको डर भी यही है और इसीलिए आप बहुत ज्यादा तगदो कर रहे हो कि किसी तरीके से ये बंदा पकड़ा जाए और गिरफ्तार हो जाए और नाहल हो जाए, ताकि हम इलेक्शन से जीत के आ जाए। वगरना होगा क्या, वो इलेक्शन जीत के आ जाएगा और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा आपको याद दहानी, इलेक्शन कमिश्नर को याद दहानी करा दी कि आयन शिकरी होगी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए तो आयन शिकरी होगी। अगर आप आयन पर अमल करेंगे तो हम आपकी पुश्त पर खड़े होंगे। ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब का रिमार्क्स थे या चीफ जस्टिस साहब के, मुझे बोल रहा है, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन साहब के भी रिमार्क्स हो तो वो कह रहे हैं कि आयन शिकनी ना करना, आयन शिकनी ना करना, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने। ये 2 असेंबलियों के, अब लगता यही है कि इन 2 असेंबलियों के साथ साथ बैकडोर चैनल्स पे ये राब्ते हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके सारी असेंबलियां तहलील कर दी। ये इत्तला नहीं मैं कह रहा, ये मेरा तज्जिया है कि अभी भी वो काम उस पर भी हो रहा है, लेकिन एक तरफ ये भी कोशिश अपनी हत्तुल मकान कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको दौस दांदली जबर किसी तरीके से पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और ये नून लीग की तरफ से इनके औसान खता है, ये डरे हुए सहमे हुए और फोबिया इनको, मरियम को भी, इन सब को भी। और एक और खबर देता जाऊं कि आपने खबरें सुनी जिसमें मरियम ये कह रही है कि इस हुकूमत से हमारा क्या तल्लुक, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे उस वक्त हमारा हम पे जिम्मेदारी डाली जाए। ये इन्होंने जो महंगाई की सब कुछ किया, ये पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये उसके चाचा की गवर्नमेंट है, उसी गवर्नमेंट जिसमें से 500 पुलिस वाले इसकी हिफाजत पे है, 100 कुछ एलीट फोर्स के इसकी हिफाजत पे है और कितने स्क्वाड है इसके गाड़ियों के इसके साथ। कोई ओहदा, सरकारी ओहदा इसके पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इतना कुछ इसके पास है। और फिर ये अलान कह रही है कि हमें क्या, हमें क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी गवर्नमेंट, ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है। ये नवाज शरीफ जब पाकिस्तान होंगे उस वक्त हमसे गिला करना, हमसे सवाल करना। ये है सूरत हाल इनकी। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिए शेख रशीद साहब हल्का NA 62 से इलेक्शन लड़ेंगे और अब पीडीएम MQM से भी रिक्वेस्ट कर रही है कि ज़िमनी इंतखाबात से वो भी बाइकआउट करे, इंतखाबात में हिस्सा ले। अपने इस चैनल को याद रखिएगा, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें। अल्लाह हाफिज।